पेपर कहते हैं यही छपा, ऐसे लोग कहते हैं जो गैस पेपर बनाया था, गैस पेपर कहते हैं उसको, वो मतलब यही छपा है 400 क्वेश्चन का, ऐसा कुछ है। तो जब यहाँ की गवर्नमेंट को या एसओजी को चाहिए था वो तत्काल आगे करते, उनकी ड्यूटी थी वो पहले वो करते और भारत सरकार को सूचित करते, उसके बाद में कोई फैसला होता, ज्यादा ग्रेसफुल होता। इन्होंने छिपाया क्यों उसको, 20-30 लोगों को पकड़ा, बैठ गए। और तो बहुत बड़ी घटना है। एसओजी के अंदर क्यों ये, किसने इशारा किया उनको कि आप ये एफआईआर दर्ज मत करो, ये भी मालूम पड़ना चाहिए लोगों को। क्यों ये सरेंडर किया गया, समझ के पर है। बदनाम कांग्रेस सरकारों में कर रहे हैं 2 साल से। पेपर आउट, अरे भाई पेपर आउट तो हुए हैं, हमने सजा दी है, केस दर्ज किया, हमारे वक्त में केस दर्ज हुए हैं। जो पकड़े गए हैं ना, हमने उनके अरेस्ट किए थे, आरपीएस मेंबर है तो अरेस्ट किए थे, ये क्यों भूल जाते हैं, हमने अरेस्ट किए ना। हमारी सरकार के बारे में कुछ भी तुम बोल दो तो सरकार में तुम लोग हो, पूछो अरेस्ट किसने किए, सरकार हमारी, हमारे वक्त में अपॉइंटमेंट थे मेंबर के। अब उन्होंने क्या गलती की क्या नहीं की वो तो वो जाने, वो बताएंगे, सफाई वो देंगे। उनको फंसा गया, सच्ची बात है झूठी बात है वो जाने और ऐसे ही जाने। पर हमने तो उनको अरेस्ट किए थे, जब रिपोर्ट हमारे पास आई तब हमारे वक्त में अरेस्ट शुरू हुई है सब केसों के अंदर। आपका जेजेएम का केस है महेश जोशी वाला, हमारे वक्त में हमने अरेस्ट किया, उसमें केस हमने शुरू किया, एसीबी में हमने उसको केस दर्ज किया, जांच शुरू करी, अरेस्ट कर लिया हम लोगों ने। तो हमारे तो खुद के किए हुए तो ये क्या बहादुरी बताते हैं, मुझे पता नहीं क्या लिया नहीं लिया, मैं सुन रहा हूँ, पता करते हैं क्या मामला हुआ। हाँ, देखो नीट की परीक्षा सरकार की संवेदनशीलता देखो, हाउ मच सेंसिटिव गवर्नमेंट, कि जैसे ही तथ्य आए हैं पेपर लीक हुआ है, 320 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन ऐसे जो हूबहू प्रश्न पत्र के हैं, तो सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच का आदेश दिए। अब जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। और जो विपक्षी बयान दे रहे हैं कि सरकार प्रकरण को दबाना चाहती है, अब ये दबाना है जब सीबीआई की जांच हो गई तुरंत परीक्षा रद्द हो गई और शीघ्र ही तिथि बताने वाले दोबारा परीक्षा। हाँ, विपक्ष कह रहा है, देखो विपक्ष ने तो गहलोत साहब ये दूसरे जो बयान दे रहे हैं इनके, तो मैं आप सब गवाही हो कि 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे, और पेपर लीक में एक में तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं खुद थाने पे 3 दिन तक बैठा रहा, दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है हमारे ऊपर आरोप लगाने का, वो खुद साफ सुथरे नहीं है, उन्होंने सबसे ज़्यादा पेपर लीक कराए। लेकिन हम इसके प्रति गंभीर हैं कि जो सीकर में घटना हुई, और अब सीबीआई जो भी कोई होगा उसको कानूनी दंड दिलाएगी। देखो उनका काम है आरोप लगाना, उनके समय में ये घोटाला हुआ, और उसमें जेजेएम के मामले में भी मैं, आपको ध्यान है, एफआईआर दर्ज करने गए, अगर सुखनगर थाने पर गया था, आप लोग पधारे थे, उन्होंने मना कर दिया, तो मैं वहाँ धरने पर बैठा रहा 4 दिन तक, और धरने का पर कोई गौर नहीं किया गया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं गई, उल्टा मेरे को वहाँ से हटा दिया, पकड़ गए। तो वो तो स्पष्ट है, मैंने प्रमाण दिए थे, एयरकॉन इंटरनेशनल कंपनी के प्रमाण दिए थे, फर्जी उसमें डॉक्यूमेंट लगाए गए, फर्जी वो अपना एनओसी लगाई गई कि हम कॉम्पिटेंट है ये टेंडर लेने के लिए, डालने के लिए, और वो सब मीडिया के सामने मैंने रखी थी। उसमें मैंने आरोपी बताया था सुबोध अग्रवाल को, माननीय जोशी जी को, जो दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले ईडी ने किया कि प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, ईडी ने जांच की है, अब एसीबी कर रही है। तो जो एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है वो तो पूछताछ तो करेगी, उसमें काहे की राजनीति है। आपने तो कुछ किया नहीं, अपराधी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई
नहीं करें, हम आँख नहीं बीच सकते, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी की अपील राष्ट्रहित में है और मेरे को भरोसा है देश की जनता उनकी अपील को वैसे ही स्वीकार करेगी जैसे कोरोना के काल में किया था। और देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक सेहत अच्छी बनी रहे, उस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का बयान है। इसमें प्रतिपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।